क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो दैट x चेंजिंग टू x इनवर्स, x कहाँ चेंज हो रहा है? x इनवर्स में। सो दैट x चेंजिंग टू x इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g इफ एंड ओनली इफ g इज अबेलियन। दर्शाइए कि x परिवर्तित हो रहा है x इनवर्स में। x परिवर्तित हो रहा है बोलते हैं, साइन को हम बोलते हैं चेंजिंग टू, परिवर्तित हो रहा है ना। तो x परिवर्तित हो रहा है x इनवर्स में, g का एक स्वकारिता है यदि और केवल यदि g आबेली है। इसका प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। लेट g डॉट बी अ ग्रुप, मान लो g डॉट एक समूह है, एंड लेट f g से g में बी अ मैपिंग डिफाइंड बाई f ऑफ s इक्वल टू x इनवर्स। इसका मतलब है x इज चेंजिंग टू x इनवर्स, क्योंकि जब x में फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? x इनवर्स। तो ये जो हमने लिखा है ना x चेंजिंग टू x इनवर्स, इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसका और इसका मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग टू g। तो हमने एक मैपिंग मान लिया f और f ऑफ x इक्वल टू x इनवर्स, इक्वेशन नंबर 1 दिया है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ g इज अबेलियन। हमें सिद्ध करना है कि f स्वकारिता है यदि और केवल यदि g आबेली है। एक बार f को ऑटोमॉर्फिज्म मान के चलेंगे, g को अबेलियन प्रूव करेंगे, फिर इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे, f को अबेलियन लेके चलेंगे और f को g को अबेलियन लेके चलेंगे और f को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? f इज ऑटोमॉर्फिज्म सपोज करेंगे, g को अबेलियन प्रूव करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सपोज दैट f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, प्रथमता माना कि f स्वकारिता है। नाउ वी शैल शो दैट g इज अबेलियन। अब हमें दर्शाना है कि g आबेली है। तो आबेली के लिए बताइए, g को हमने ग्रुप बोला है और अबेलियन ग्रुप बनने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी होना जरूरी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। अगर g के पास क्रम विनिमय नियम है, इफ g हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देन g इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। तो हमने दो एलिमेंट लिया, x और y बिलोंग टू g। f ऑफ x होगा x इनवर्स, f ऑफ y होगा y इनवर्स, f ऑफ x y होगा x y का होल इनवर्स। इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है। यहाँ से यहाँ कैसे आए? फार्मूला याद रखिए, a डॉट b का होल इनवर्स होता है b इनवर्स डॉट a इनवर्स, तो ये आ जाएगा y इनवर्स डॉट x इनवर्स। y इनवर्स का f ऑफ y लिखोगे, x इनवर्स का f ऑफ x, इसका आप लिखोगे f ऑफ y इंटू x। यहाँ से यहाँ ये प्रॉपर्टी देखिए, f होमोमॉर्फिज्म क्यों बोल रहे हैं? f को हमने क्या सपोज किया है? ऑटोमॉर्फिज्म। जो ऑटोमॉर्फिज्म है 1 भी होगा, 2 भी होगा, होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो f होमोमॉर्फिज्म है तो f ऑफ y इंटू एक्स होता है f ऑफ y इंटू f ऑफ x। तो यहाँ से यहाँ आप आ सकते हैं ये। अब बोर्ड साइड से f को हटा दीजिए क्योंकि f 1 है, तो x इंटू वाई हो रहा है y इंटू एक्स, मतलब f कौन सा प्रॉपर्टी रख रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रख रहा है, क्रम नियम का पालन कर रहा है, हेंस g इज अबेलियन। दिस शोज दैट g हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यह दर्शाता है कि g क्रम में नियम को रखता है, हेंस g इज अबेलियन, अतः g आबेली है। ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम में नियम। यहाँ पर x और y दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं? g में। तो अब हम आते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली सपोज दैट g इज अबेलियन, विलोमता माना कि g आबेली है। नाउ वी शैल शो दैट f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अब हमें दर्शाना है कि f स्वकारिता है। तो हमने f को क्या मान लिया है? ऑटोमॉर्फिज्म। हमें क्या प्रूव करना है? f को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। हमने मान क्या लिया है? g इज अबेलियन। g को आबेली हमने मान लिया है। हमें प्रूव क्या करना है? f इज ऑटोमॉर्फिज्म, f एक स्वकारिता है। तो हमें बताना पड़ेगा f इज 1 f इज 2 और f इज होमोमॉर्फिज्म। f इज 1 f एक ही है। ये हम कैसे बताएंगे? f ऑफ x को f ऑफ y लेके चलेंगे और x को y बता देंगे, ये लेके चलेंगे, ये ले आएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, f ऑफ x को f ऑफ y, f ऑफ x इनवर्स होगा, f ऑफ y इनवर्स होगा। इक्वेशन नंबर 1 से बोथ साइड होल इनवर्स कर दीजिए। तो a इनवर्स का होल इनवर्स a होता है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो f ऑफ x को f ऑफ y लेके चले तो x को y आ गया। दिस शोज दैट f इज 1 यह दर्शाता है कि f एक ही है। अब बताना है f इज ऑन 2, f अक्षादक है, तो एक y लेना पड़ेगा g में और f ऑफ x क्या लेंगे? y। ये दो आपको लेकर चलना है। अब लाना क्या है? x जो लिया आपने ये बिलोंग करना चाहिए g में, x बिलोंग टू g, ये आपको साबित करना है। तो f ऑफ x y लिए x इनवर्स y आएगा। क्यों? f ऑफ x क्या है? x इनवर्स है।
तब इसका होल इन्वर्स कर दो बोथ साइड, एक्स इन्वर्स का होल इन्वर्स, तो जाएगा वाई का इन्वर्स, एक्स इन्वर्स का होल इन्वर्स एक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इन्वर्स। और वाई इन्वर्स बिलोंग करेगा जी में। इन्वर्स प्रॉपर्टी आप याद रखिए। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्यों यूज करें? क्योंकि आपने जी को यहाँ पे क्या बोला है? अबेलियन। आपने सपोज किया गया है जी इज अबेलियन, तो जी के पास कितने प्रॉपर्टी हैं? पूरे 5 प्रॉपर्टीज हैं। इन्वर्स प्रॉपर्टी भी जी के पास है, तो हम इन्वर्स प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, प्रतिलोम नियम। तो वाई अगर जी का मेंबर है तो वाई इन्वर्स भी जी का मेंबर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है वाई इज मेंबर ऑफ जी, वाई बिलोंग टू जी। तो वाई जब जी में बिलोंग करता है तो वाई का इन्वर्स भी जी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? जी, क्योंकि वाई इन्वर्स एक्स से इक्वल है। दिस शोज दैट एफ इज ऑन टू, यह दर्शाता है कि एफ अक्षादक है। एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ समाकारिता है। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, क्या लाना है हमें? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लाना है। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, देखो एफ ऑफ एक्स होता है एक्स इन्वर्स, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होगा? एक्स इंटू वाई का होल इन्वर्स होगा। यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स इंटू वाई रख दीजिए। यहाँ से हाँ ये प्रॉपर्टी है, ए डॉट बी का होल इन्वर्स होता है बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स, ये हो जाएगा वाई इन्वर्स डॉट एक्स इन्वर्स। इसको इधर लिख दिए, क्रम को बदल दिए। क्यों? जी अबेलियन है। अबेलियन है तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है, क्रम में नियम लागू होता है, तो हम क्रम को चेंज कर सकते हैं। ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स डॉट वाई बन गया एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। दिस शोज दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, यह दर्शाता है कि एफ समाकारिता है। क्लियरली एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, स्पष्ट है कि एफ एक स्वकारिता है। इसे नोट कीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए।